या 6 क्लास। लास्ट लिंक में हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 5 हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ऑन अ मैप 2 सेंटीमीटर इज used to represent 15 kilometers distance on the ground। 2 सेंटीमीटर से 15 किलोमीटर डिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो आपको एक सेंटीमीटर से कितना करेगा? तो 1 सेंटीमीटर से करेगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर से 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस शो करते हैं। इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन 82.5 किलोमीटर, what will be their distance on the map? आपको बताना है डिस्टेंस मैप पे कितना होगा। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। On a map 2 centimeter represent 15 kilometer। On a map 2 centimeter represent distance represent 15 kilometer। On a map 1 centimeter distance represent 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। एक सेंटीमीटर से कितना? 7.5 किलोमीटर प्रेजेंट हो, ठीक है। इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 82.5 किलोमीटर, व्हाट विल बी ऑन द मैप? समझ में आ गया? 82 एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 82.5 सेंटीमीटर किलोमीटर। तो आपको बताना है मैप पे कितना होगा। इसको कैसे लिखते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस between 2 stations is equals to 82.5 kilometer। On the map distance is equals to 82.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7.5 किलोमीटर। तो ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया 825 को हम 75 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ भी एक नंबर के बाद डॉट लगा है, ऊपर भी एक नंबर के बाद डॉट लगा है। तो देखो आप इस बात को ऐसे समझो
77.5 है। अब देखो, या तो मैं इसको इसके साथ हटा दूँ तो भी एक बात अलग है। देखो वैसे समझने वाली बात है, इसको यहाँ से हटाया, नीचे एक जीरो लग गया, इसको यहाँ से हटाया तो ऊपर एक जीरो लग गया, तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो हम जो डॉट, यदि डॉट के बाद सेम नंबर्स होते हैं तो डॉट को हम सीधे हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर पे हटा दिया, एक डॉट से दूसरे डॉट को हटा दिया, क्योंकि दोनों डॉट्स के बाद सेम नंबर है, 1 एक ही नंबर है, एक ही नंबर यूज हुआ है, इसलिए यदि दो होते तो फिर एक जीरो बढ़ जाना था नीचे। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 75 1 75, इधर से इधर चला गया, इधर हो गया, इधर आपका हो गया 12, 12 में से 5 गए, हाँ 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, 3 5 बचे, इधर से इधर चलेगा, हाँ इधर 12 हो गया, 12 में से 5 गए, 5 बचे। अब ये 5 का 5 आ जाएगा, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, ये हो गया 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और ये अब 5 को कॉपी कर दिया तो ये 1 आ गया, तो ये 75 पूरा कट गया, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आया ऑन द मैप इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ये आपका ऑन द मैप कितना आया 11 सेंटीमीटर, बिल्कुल इजी है। आपको मैप पे 2 सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा था 15 किलोमीटर को, 1 सेंटीमीटर का हमने निकाल लिया 7.5। अब डिस्टेंस कवर हुआ 82.5 किलोमीटर, तो आपको बताना है मैप पे वो कितना हुआ, तो ऑन द मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू 82.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7.5 किलोमीटर, तो ये आपका आ गया 11 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ आपका क्या आ गया, अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। A boat covers a distance of 15 kilometers in 6 hours. What distance will be covered in 24 hours? एक बोट है 6 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, आपको बताना है 24 घंटे में वो कितनी चलेगी। तो सिंपल है, हम इसको करेंगे in 6 hours. Boat cover distance is equals to 15 kilometer. 15 kilometer in 1 hour. Boat covers distance 15 divided by 6, तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 15 को 6 से, 6 2 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 लगा, 6 5 30, तो ये कितना आ गया आपका 2.5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेगा 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको करना है, आपको बताना है कि 24 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस
25 मल्टीप्लाई 24, 24 है ना, 24 आवर्स। हाँ, तो ये हो गया आपका 25 को 24 से एक ही बात है, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, एक ही बात है। 5 4 सा 20, 2 बचा, 5 2 सा 10, 11 12, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 10, 1 बचा, 5 और 1 6, तो 1 के बाद डॉट लगना है, तो ये 60, तो कितना चलेगा वो 60 किलोमीटर चलेगी इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो कितने किलोमीटर चलेगी? 60 किलोमीटर बोट कवर करेगी। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 60 किलोमीटर राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 किलोमीटर। 1 आवर में कितना किया? 2.5 किलोमीटर। तो आपको निकालना है 24 आवर्स में कितना निकालेगा। इजी है, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 15 बॉयज़ कैन टाइप 270 पेजेस अ डे। एक दिन में 15 लड़के, 15 बॉयज़ 270 पेजेस टाइप करते हैं। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस अ बॉय हाउ मैनी पेजेस अ डे कैन 26 बॉयज़ टाइप। इजी ही है। आपका 270 पेजेस कितने? 15 बॉयज़ करते हैं, तो पहले हम एक बॉय की कैपेसिटी निकालेंगे, एक बॉय कितना करेगा, फिर हम निकालेंगे 36 बॉयज़ की। इजी है, ठीक है। बी 15 बॉयज़ can type 270 pages. One boy can type 270 divided by 15. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 270 को हम पहले तो इसको कट कर लें, छोटा कर लें पहले इसको 15 से, 3 से किया, 3 9 सा 27, 0, 3 5 सा 15, 5 से किया तो ये हो जाएगा 5 1 सा 5, इधर 4 चला गया, 5 8 सा 40, तो कितना आ जाएगा 18 पेजेस। एक बच्चा कितने पेजेस को करेगा? 18 पेजेस को करेगा। ठीक है, अब लिखना है 36 बॉयज़। अब लिखेंगे 36 बॉयज़ कैन टाइप पेजेस, तो हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 36, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 36 को 18 से, 48, 4 बचा, 24, 28, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 8, 14, 1 बचा, 5 और 1 6, 648 पेजेस। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सिक्स 48 पेजेस, ठीक है, राइट है। ठीक है, 36 बॉयज़ कितने पेजेस कर लेंगे? 648 पेजेस को टाइप कर देंगे एक दिन में।
क्वेश्चन नंबर 9, a worker is paid ₹744 for 12 days। ठीक है, वही है, एक वर्कर को 744 रुपीज़ मिलते हैं 12 दिन के। हाउ मच शुड ही पेड फॉर 31 डेज? आपको बताना है उसको 31 डेज़ के लिए कितने मिलेंगे। ईजी है, पहले आप एक दिन का निकाल लो, फिर उसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो। wages for 12 days of a worker, rupees 744। wages for 1 day of worker is equal to 744 rupees 744 divided by 12। तो अब हम इसको काटें, पहले तो जितना कटता है उतना काटें इसको। 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इधर चला गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से किया 2 1 जा 2, इधर चला गया 2 8 जा 16, 1 इधर चला गया 2 6 जा 12, अगेन 3 से चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 62 रुपीज़। एक दिन की वेजेस उसकी कितनी है? 62 रुपीज़, 62। एक दिन में वो कितना कमाता है? ₹62। अब आपको निकालना है कि 31 डेज में वो कितना कमाएगा। वेजेस फॉर 31 days of worker is equals to ₹62 multiplied 31। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 62 को 31 से, 2 6 6 ₹1922। एक महीने में 31 डेज में वो कितना कमाएगा? 1922 रुपीज़। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ इसका भी। ₹1922 रुपीज़ वो कितना कमाएगा एक महीने में? 1922 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A person saves rupees 19,200 in 1 year. एक पर्सन एक महीने, एक साल में, 1 ईयर में 19,200 सेव करता है। हाउ मच डज ही सेव इन 12 months? ठीक है, आपको बताना है वो 5 नहीं, हाउ मच डज ही सेव इन 5 months? आपको बताना है 5 months में वो कितना सेव करेगा। ठीक है, अब क्या लिखना है हमने इधर पे? A person saves
saves for in 12 months 1 ईयर लिखा है तो हम उसको मंथ यूज करेंगे। 12 months a person saves rupees 19,200। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन 1 month he saves rupees 19,200 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसमें जितना कटता है काटेंगे हम। ये शायद पूरा ही कट जाएगा, ये 6 से काटा, 2 6 जा 12, इधर पे किया 2 9 जा 18, 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12, 0 0। अगेन हम काटेंगे 2 से, 2 3 जा 6, यहाँ गया 2 4 जा 8, इधर चला गया 2 8 जा 16, 0 0। अब ये 3 से पेट चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 चला गया, इधर पे 1 इधर हो गया, 3 6 जा 18, 0 0। तो कितना रुपीस 1600। एक महीने में वो कितना बचाता है 1600। अब आपको बताना है कि वो 5 months में कितना सेव करेगा। इन 5 months he saves रुपीस ये आपका आ गया 1600। एक महीने का हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा आपका रुपीस 00 से 00 लगी, 6 5 सा 30, 30 का 3 बचा 3, 5 1 सा 5 6 7 8, रुपीस 8,000 रुपीस को क्या वो 5 months में सेव कर लेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। रुपीज़ 8,000 राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसको कटिंग करना आना चाहिए कि आप इसको काटा कैसे है। हमने पहले 2 से काटा, यहाँ 6 आ गया, 2 6 जा 12, इसको 2 से काटा, 2 9 जा 18, 1 इधर चला गया 12, 2 6 जा 12, 00 का 00 आ गया। फिर इसको 2 से काटा, 2 3 जा 6, तो यहाँ 2 से किया तो 2 4 जा 8, इधर से इधर चला गया, 2 8 जा 16, 0 0। फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इधर चला गया 18 हो गया, ये 3 6 जा 18, 0 0। क्लियर है, ये आना चाहिए। ये इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे तरीके से ये आता जाएगा। B11 cost of 5 dozen of pencil rupees 90. How many pencil can be purchased for rupees 13,000 rupees 1350? आपको बताना 13 रुपये 50 पैसे में आपको कितनी पेंसिल मिलेगी। ठीक है, 5 डजन आती हैं। ठीक है, अब हम इसमें 5 डजन, हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी परचेज। हाँ ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। पाँच डजन आती है 90 रुपये में, है ना। तो आपको बताना 13 रुपये में कितने हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स बोला है इसमें, तो हम डज़न की जगह वो यूज़ करेंगे।
5 डजन। देखो कॉस्ट ऑफ 5 डजन पेंसिल्स, 5 डजन्स ऑफ पेंसिल ₹90, ठीक है। हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी परचेज फॉर ₹13,000, नहीं ₹13.50 आपको बताना है। तो वैसे तो ये इजी है, हम इसको करेंगे कॉस्ट ऑफ 5 डजन। 5 डजन को हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 डजन मतलब कितनी, 1 डजन में 12 होती हैं और 5 डजन है 12×60, 60 पेंसिल्स। 60 पेंसिल्स कितने में आई, ₹90 में। कॉस्ट ऑफ 5 डजन 60 पेंसिल्स इन ₹90, ठीक है। Cost of 1 pencil is equals to 90 ₹90 divided by 60। तो ये चला गया, ये आ गया आपका 3:2, ये 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, ये समझ में आ गया। अब आपको बताना है इसमें हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी परचेज्ड इन ₹13.50। इन ₹13,050 पेंसिल्स कैन परचेज। तो ये हो जाएगा आपका 13.50 डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर 32, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 13.50 मल्टीप्लाई टू ये 3 नीचे क्या जाएगा, ठीक है। इधर से हटे, इधर 2 0 लग गए, नंबर के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 लग गए। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। अब ये हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को काटा और ये हो जाएगा 15 9 ज़ा 135, तो 9 पेंसिल्स आ जाएगा, 9 पेंसिल्स। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इन ₹13.50 पेंसिल्स कैन बी, यहाँ कॉमा आएगा, पेंसिल्स कैन बी परचेज। तो 13.50 डिवाइडेड बाय एक पेंसिल की कॉस्ट, तो एक पेंसिल की कॉस्ट ये आई है डिवाइड में, तो डिवाइड वाले को हमने ऐसे नीचे लिखा है आपको समझाने के लिए। अब इजिकल्स टू इधर लगाया, इसको सीधे लिखा, जो नीचे वाले नंबर है ना ये पलट जाते हैं, ऊपर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ना यहाँ ऊपर आ गया, तो 2 को हमने इसके मल्टीप्लाई में रख दिया, इसको ये 3 हो गया नीचे। अब यहाँ से डॉट हटा तो यहाँ 2 0 आ गए, 2 0 आ गए। तो अब एक 0 से 0 को काट सकते हैं हम, पहले हमने इसको किया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। अब इसके बाद इस 0 से ये 0 कट गया। अब ये 15 की टेबल हमने 9 ज़ा में पढ़ी, 15 9 ज़ा 135 होता है, तो आंसर आ गया 9 पेंसिल्स। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे इसको पूछ भी सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका। अ बस कंज्यूम्स 108 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर ट्रैवलिंग 594 किलोमीटर्स। एक बस को 108 लीटर में 108 लीटर ऑफ फ्यूल में 594 किलोमीटर जाती है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ फ्यूल इज़ नीडेड टू ट्रैवल 1650 किलोमीटर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कर लेंगे क्या आप लोग?
चलो एक दो क्वेश्चन छोड़े मैंने, इन दोनों को आप कीजिए। नहीं आएगा तो मैं आपको शाम को जो लिंक जो PDF भेजूँगी उसमें भेज दूँगी। मुश्किल नहीं है, आसान है। आप पहले 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे, 1 लीटर में निकाल लेंगे कितने किलोमीटर जाएगी। फिर उसके बाद आपने निकालना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो जो वो एक लीटर में आता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे 1650 को। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि वो कितने किलोमीटर, वो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा। आप करके देखना, नहीं समझ में आया तो वैसे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। बस कंज्यूम 108 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर ट्रैवलिंग 594 किलोमीटर। 108 किलोमीटर में वो कितना जाती है, 594 किलोमीटर। अब 1 लीटर पेट्रोल में वो जाएगी कितने, 594 डिवाइडेड बाय 108 लीटर। तो ये एक का आ गया। अब आपको बताना है 1 लीटर में इतना जा रही है तो आपको बताना है कितना पेट्रोल लगेगा। तो आपका लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए आपको, तो 1650 डिवाइडेड बाय इसको जो करेंगे आप, इसको जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा लीटर ऑफ पेट्रोल। करके देखना, नहीं तो शाम को मैं जो आपको PDF भेजूँगी उसमें इसको भेज दूँगी। ओके, थैंक यू। अब ये वाली एक्सरसाइज, ये 8 चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया। अब आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्टर में काम करके साफ काम करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।